Hello students, let's continue with reciprocal lattice and we were at the properties of reciprocal lattice. So reciprocal lattice की क्या property है? First property क्या है? That for every real lattice there is a reciprocal lattice and a direct lattice is the reciprocal lattice of its own reciprocal lattice. मीन्स कि हर एक डायरेक्ट लैटिस का हम रेसिप्रोकल लैटिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ से देखिए कि अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस ले रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस भी सिंपल क्यूबिक होगा। और अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल देखें देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। और इसको हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दैट ईच पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिस कोरस्पॉन्ड्स टू अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस। नेक्स्ट कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है? दीज आर द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस। अगर ये ऑर्थोगोनल हैं तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो किसको रिप्रेजेंट करें लैटिस पैरामीटर्स इन रेसिप्रोकल स्पेस, तो वो भी क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कि अगर रियल लैटिस में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर डिफाइंस परमिटिव यूनिट सेल देन ए वेक्टर, बी कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर एंड कैपिटल सी वेक्टर विल ऑल्सो डिफाइन अ परमिटिव यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। क्लियर। नेक्स्ट कि अगर हम डायरेक्ट लैटिस में लैटिस पैरामीटर को रोटेट करेंगे तो रेसिप्रोकल लैटिस में भी लैटिस पैरामीटर क्या हो जाएंगे? रोटेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम स्मॉल ए वेक्टर को रोटेट करें तो कैपिटल ए वेक्टर भी कोरस्पॉन्डिंगली रोटेट होगा। नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करता है? दैट रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर जी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एच के एल प्लेन, दैट इज जी एच के एल इज़ परपेंडिकुलर टू एच के एल। इसका क्या मतलब है? हमने बताया था कि जैसे कि हम ट्रांसलेशन वेक्टर को किस में डिस्कस करते हैं डायरेक्ट लैटिस में, इसी तरह जी वेक्टर क्या है? ट्रांसलेशन वेक्टर है इन रेसिप्रोकल लैटिस। यहाँ पे एच के एल क्या है? दीज आर द मिलर इंडिसेस फॉर अ प्लेन। तो जी यहाँ ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है जी वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, दिस जी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मीन्स एच के एल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। सो it means that every reciprocal lattice vector is perpendicular to a direct lattice plane। कि जो भी ये हमने ये क्या एक्सप्लेन किया है कि रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर जी वेक्टर ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन डायरेक्ट लैटिस और जिसके मिलर इंडिसेस क्या है? एच के एल है। क्लियर। नेक्स्ट इस ट्रांसलेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। क्लियर। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी फिक्स पोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल प्लेन्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की कि ये क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इस ट्रांसलेशन वेक्टर की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो जी वेक्टर है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर है विच इज़ इन रेसिप्रोकल स्पेस इज़ परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन इन डायरेक्ट स्पेस। क्लियर। तो फर्स्ट आप ये प्रॉपर्टी देखिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करें? दिस इज सिक्स प्रॉपर्टी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ये इसके लिए कि अगर हम डायरेक्ट स्पेस में कोई आर्बिट्ररी ओरिजिन कंसीडर करें और तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ले और हमने जो ये सिस्टम कंसीडर किया है ये ट्राइक्लिनिक है कि जहाँ लैटिस पैरामीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि सपोज अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और स्मॉल बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और स्मॉल सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। क्लियर। और इस सिस्टम में अगर हम एक प्लेन कंसीडर करें जिसका इंटरसेप्ट ए में इस पॉइंट पे हो, बी में इस पॉइंट पे हो और सी में इस पॉइंट पे हो, तो ये कौन सा प्लेन बनाएगा? ये इस तरह से ये एक प्लेन बनाएगा जिसको ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर। अब
यहाँ हमने क्या कंसीडर किया, ओरिजिन कंसीडर किया। अब इस प्लेन को रेसिप्रोकल स्पेस में हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेसिप्रोकल स्पेस का जो पैरामीटर है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, दैट इज़ GHKL। तो हमने बताया कि सपोज इस ओरिजिन से GHKL सपोज इस डायरेक्शन में, हमने कोई आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन लिया, डिफाइन नहीं किया कि ये किस डायरेक्शन में या किस तरह से ओरिएंटेड होगा। क्लियर? आई विल रिपीट अगेन कि हमने स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर और स्मॉल c वेक्टर कंसीडर किए, और इस डायरेक्ट स्पेस में एक प्लेन कंसीडर किया जिसके इंटरसेप्ट ए कहाँ है, x में a पर है, y में b पर है और z में c पर है। x y z नहीं बोल सकते, ये क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस हैं, और हमने ट्राइक्लिनिक सिस्टम कंसीडर किया। क्लियर? तो यहाँ से आप देखिए कि अब इस a b c के अगर हम मिलर इंडिसेस देखें तो इसके मिलर इंडिसेस HKL है, और इस प्लेन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे रेसिप्रोकल स्पेस में, और G क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है किसका, रेसिप्रोकल स्पेस का। तो इसी तरह हम ओरिजिन रेसिप्रोकल स्पेस में भी कंसीडर करेंगे, और हम ये बताएं कि सपोज ये क्या है, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेड है ये रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर इन डायरेक्ट स्पेस, और हमने इस डायरेक्शन में शो कर दिया। क्लियर? तो अगर हम इस प्लेन के इंटरसेप्ट देखें तो इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, दिस विल बी a वेक्टर अपॉन h, b वेक्टर अपॉन k, c वेक्टर अपॉन l। अगर इसके h के l क्या है, मिलर इंडिसेस हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया कि ओ ए किसके इक्वल होगा, दिस विल बी a वेक्टर ओवर में h के, ओ b किसके इक्वल होगा, दिस विल b वेक्टर ओवर में k के। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें ओ ए बी ट्रायंगल, क्लियर, दिस इज ओ ए बी, तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से देखिए ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल आएगा, ओ बी के इक्वल आएगा। क्लियर? तो यहाँ से ओ ए प्लस ए बी ओ बी के इक्वल आएगा, जहाँ ओ ए किसके इक्वल है, ए बाई एच के ए बी वेक्टर, एंड देन दिस इज b बाई के। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, दिस इज b बाई के माइनस a बाई एच के इक्वल आ जाएगा। अब जी एच के एल किसके इक्वल है, दिस इज h a वेक्टर b वेक्टर k b वेक्टर l c वेक्टर। हेयर a b c आर इन कैपिटल्स विच रिप्रेजेंट लैटिस पैरामीटर्स इन रेसिप्रोकल स्पेस। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें GHKL डॉट ए बी वेक्टर का, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, अगर इसका इसके साथ लें तो कैपिटल A डॉट स्मॉल b 0, कैपिटल B स्मॉल b डॉट प्रोडक्ट यूनिटी, कैपिटल C स्मॉल b डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह कैपिटल A स्मॉल a डॉट प्रोडक्ट 0, कैपिटल B स्मॉल a डॉट प्रोडक्ट 0, एंड कैपिटल C स्मॉल a डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये क्या, सॉरी, दिस इज कैपिटल A एंड स्मॉल a डॉट प्रोडक्ट यूनिटी। तो अगर आप यहाँ से इसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दिस विल बी -1 + 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने एक आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन ली थी डायरेक्ट स्पेस में, तो GHKL इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर। तो इसी तरह से हम BC का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं GHKL, CA का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं GHKL के साथ। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएंगे, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि G जो वेक्टर है वो AB के परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है, CA के परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है, AB BC CA, इट मीन्स कि जो G वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन विच इज ABC, और जिसके मिलर इंडिसेस क्या है, HKL है। और हम यही प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रहे थे कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस का, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन डायरेक्ट लैटिस विच हैव मिलर इंडिसेस HKL। क्लियर? तो हमने यहाँ से ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन डायरेक्ट लैटिस। नेक्स्ट इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, हमने यहाँ इसकी ओरिएंटेशन की बात की कि ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें इस ट्रांसलेशन वेक्टर के, देन दिस इज रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस GHKL वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लिया विच इज़ n कैप। क्लियर? तो इस n कैप का किसके इक्वल होगा, ये n कैप, दिस विल बी वेक्टर ओवर में इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इस n कैप का डॉट प्रोडक्ट लें a वेक्टर h के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने क्या किया, इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस
कि इस प्लेन के इंटरसेप्ट जो कि इस डायरेक्शन में ओ ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है विच इज़ ए वेक्टर ओवर एच, अगर इस यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये यहाँ से ओरिजिन से क्या शो करेगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मीन्स ये इससे कितने दूर ओरिएंटेड है प्लेन। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करें, यहाँ से एन कैप डॉट ए वेक्टर ओवर में एच क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ ए बाय एच इन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। क्लियर। तो ये किसके इक्वल है, डी एच के एल के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट डी एच के एल इज इक्वल्स टू एन कैप डॉट ए वेक्टर ओवर में एच। अब यहाँ पे एन कैप किसके इक्वल है, दिस एन कैप इज इक्वल्स टू जी वेक्टर एच के एल ओवर में जी एच के एल मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज एच ए वेक्टर के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर डॉट विद स्मॉल ए वेक्टर ओवर में एच, एंड हियर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जी वेक्टर। क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट लीजिए, दिस कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए विल बी यूनिटी, बी विद ए 0, सी विद ए विल बी 0। तो क्या बच जाएगा, एच ओवर में जी मैग्नीट्यूड इंटू में 1/h, 1/h से 1/h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी एच के एल विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच के एल। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल स्पेस में, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ interplanar spacing in direct space। क्लियर। सो इस तरह से हम रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस फर्स्ट पॉइंट कि हमने बताया कि अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस ले रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। अगर हम बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस देखें रेसिप्रोकल, तो इसका क्या रेसिप्रोकल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। तो नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं इनके बारे में, ये किस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर। Before discussing about this, let's see the relationship between crystal lattice axis and crystal reciprocal lattice axis। इसका क्या मतलब है कि ये बता रहा है, हम इस प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने अभी बताया कि क्यूबिक लैटिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि ये इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में, कि अगर क्रिस्टल लैटिस एक्सिस मीन्स स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर और स्मॉल सी वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर। हमने देखा कि हमारे पास अगर कैपिटल है तो हम स्मॉल अगर है तो हम कैपिटल निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास कैपिटल है तो स्मॉल के साथ रिलेशनशिप किस तरह से निकालेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि अगर हमने क्या बताया कि अगर रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स कैपिटल ए और कैपिटल बी वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। देखिए कैपिटल ए वेक्टर किसके इक्वल है, दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। इसी तरह बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई, दिस इज सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। यहाँ ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाय वॉल्यूम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये 2 पाई बाय वॉल्यूम सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर। यहाँ से जब कैपिटल ए की वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड विल बी 2 पाई ओवर में बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, स्मॉल सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फर्दर इवेल्युएट करें हम तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएंगे, दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 4 वेक्टर्स। क्लियर। तो हम किस तरह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अब देखिए यहाँ से कि सी बाहर आ जाएगा और किसके बीच में, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट विद दिस टर्म। क्लियर। इसी तरह माइनस, अब ए वेक्टर यहाँ बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। यहाँ पे 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर कीजिए, कि आपने ये स्टडी कर रखा होगा अपनी पहली क्लासेस में कि हम किस तरह से ये क्रॉस प्रोडक्ट इवेल्युएट करते हैं। क्लियर।
तो अब इसे सोल्व कीजिए फर्दर, ये दोनों यहाँ सेम है तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ये, क्लियर। और ये ज़ीरो तो ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पर ये टर्म किसकी इक्वल है, दिस इज़ वॉल्यूम इन ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट स्पेस, तो यहाँ v सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये स्मॉल c आ गया, क्लियर। तो ये 2π/v होल स्क्वायर इज c इंटू सी वैक्टर इंटू वी के इक्वल आ गया, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके इक्वल आ गया, दिस इज़ 2π/v स्क्वायर इंटू में स्मॉल c, तो यहाँ से स्मॉल c किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कि अगर हमें यहाँ v ओवर में 2π² की टर्म पुट करें तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्मॉल c और कैपिटल a b के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल स्पेस के यूनिट सेल का वॉल्यूम इवेलुएट करना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम शो कर रहा है तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दिस इज कैपिटल A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर के इक्वल होगा, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ a b और c की वैल्यू पुट करें तो a b का क्रॉस प्रोडक्ट हमने इवेलुएट किया जो कि इसके इक्वल है। अब यहाँ कैपिटल C वेक्टर किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल होगा, क्लियर। तो अब ये कैपिटल C वेक्टर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2π³ इंटू में v स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये c वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू में b वेक्टर। अब ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अगेन वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 2π³ ओवर में v। अब देखिए ये स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c है, दिस इज़ वॉल्यूम इन डायरेक्ट स्पेस, और ये वॉल्यूम क्या है, दिस इज़ वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। तो यहाँ से अगर v के टर्म को इधर ले जाएं और 2π के टर्म्स को ले जाएं तो यहाँ से मींस एक 2π को नीचे ले जाएं तो यहाँ से v ओवर 2π² किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज़ 2π ओवर कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B डॉट कैपिटल C के इक्वल आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए इस पोजीशन पे तो हमारे पास स्मॉल c और कैपिटल्स के बीच में कैपिटल A कैपिटल B के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा जो कि किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू दिस इज 2π कैपिटल A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर A वेक्टर क्रॉस B डॉट C के इक्वल। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स हैं तो हम डायरेक्ट लैटिस पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह स्मॉल a स्मॉल b आ जाएंगे, क्लियर। आई रिपीट अगेन, हमने क्या इवेलुएट किया कि क्रिस्टल लैटिस एक्सिस और क्रिस्टल रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस के बीच में क्या रिलेशनशिप। तो हम ये रिलेशनशिप किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स हों तो उन रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर से हम फर्दर डायरेक्ट लैटिस पैरामीटर्स को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो हमने किस तरह से किया कि कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इवेलुएट किया और उसके बाद A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इवेलुएट करने के बाद फर्दर हमने रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स का वॉल्यूम रेसिप्रोकल लैटिस में जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम इवेलुएट कर लिया। यहाँ से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इवेलुएट करके फिर उसके बाद वॉल्यूम इवेलुएट किया और इस वॉल्यूम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्लियर। Now next topic is the volume of unit cell in reciprocal lattice. अगर हम डायरेक्ट लैटिस की बात करें तो डायरेक्ट लैटिस में ये किसके इक्वल है, स्मॉल a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के। तो रेसिप्रोकल में कैपिटल A वेक्टर कैपिटल B वेक्टर कैपिटल C वेक्टर के, ठीक है। तो अब यहाँ से a वेक्टर किसके इक्वल आ गया, दिस इज़ 2π b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, क्लियर। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज़ 2π ओवर में अगर हम इसे वॉल्यूम ले लें तो तीनों में वॉल्यूम आएगा तो ये v³ हो जाएगा और ये क्या बनेगा, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ क्या होगा, अगर B वेक्टर की बात करें तो B वेक्टर में क्या होता है, ये B वेक्टर की वैल्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर आ जाएगा और क्रॉस C में क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाएगा,
क्लियर। तो इस टर्म को सोल्व कीजिए, फिर इस टर्म को सोल्व कीजिए, तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट इसे बाहर रखेंगे और इनका आपस में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ से इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट की आपने क्या किया, सॉरी इस डायरेक्शन से ले लीजिए। तो अगर इस डायरेक्शन से लेंगे तो ये क्या है, सी ए बाहर और डॉट प्रोडक्ट विद सी ए क्रॉस बी आ जाएगा। क्लियर कि हमने ए को बाहर रखा और सी का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ आ गया। अगले में हम क्या करेंगे, बी को बाहर रखेंगे और इस सी को बाहर रखेंगे और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इस ए क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, और ये बी बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसे 4 क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर सकते हैं, 4 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए है, तो हमारे पास क्या बचेगी, ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से देखिए ये ए वेक्टर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, अगर इसे इसके साथ ले लें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम, दिस इज सी ए बी, इसे भी ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर इस टर्म को ले लें तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसी के साथ इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये भी क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर। नीचे वॉल्यूम, और हर टर्म के साथ यहाँ देखिए 2 पाई भी था, तो यहाँ 2 पाई का क्यूब भी हो जाएगा। क्लियर। और नीचे वॉल्यूम का क्यूब था बाहर, और वॉल्यूम का क्यूब क्या है, ये भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्यूब। तो ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल सी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 8 पाई क्यूब ओवर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस is reciprocal of the volume of unit cell in direct lattice. Clear? तो रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया इस वीडियो में, कि हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ में हमने ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर का देखा कि ये किस पे है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल है, और इस प्रॉपर्टीज़ को सोल्व किया। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में हमने रिलेशनशिप देखा डायरेक्ट लैटिस के पैरामीटर्स में और रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर्स में, कि अगर यहाँ पर हमें क्या दिए हो, यहाँ अगर रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स दिए हों तो हम डायरेक्ट लैटिस के पैरामीटर्स इवेल्युएट कर सकते हैं। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में डिस्कस किया। तो रेसिप्रोकल लैटिस के का वॉल्यूम क्या है, कैपिटल ए वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर, और हमने देखा कि जो डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस में यूनिट सेल का वॉल्यूम है, दैट इज़ रेसिप्रोकल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। क्लियर। So now next we will discuss about the reciprocal lattice of 3 simple cubic structures. और ये कौन से हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो इससे इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।